Welcome once again to my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about the question of final accounts for BCom 1, and the students of ICOM and BBA etc. may also consult with this video. In this video we will discuss about the question which is appeared in the paper of Punjab University BCom 1 2015. So let's start the question. The following trial balance is extracted from the books of Bazad and Co. on 31st March 2014. You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो हर वीडियो के अंदर मैं आपके ऊपर जोर देता हूं कि फेवरेबल बैलेंसेस को समझें। 5 ही चीजें जी अकाउंटिंग के अंदर, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि इनके फेवरेबल बैलेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और अनफेवरेबल बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होते हैं। फेवरेबल और अनफेवरेबल का क्या मतलब है? फेवरेबल का मतलब है कि जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब अनफेवरेबल का क्या मतलब है कि जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और बाकी जो 3 चीजें हैं जिनके अंदर कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनके फेवरेबल बैलेंसेस यानी कि जब वो बढ़ते हैं तो हमेशा क्रेडिट होते हैं, और जब भी ये कम होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, तो ये हमेशा डेबिट होते हैं। तो ये 5 चीजें हैं, ये अकाउंटिंग की है। तो इनके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ाएं। अब ड्राइंग्स जो हैं ये आप देखें कि बैलेंस शीट में हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं। तो ये चूंकि एक तरह से आपकी कैपिटल में रिडक्शन है, तो कैपिटल का अनफेवरेबल होना यानी कि कैपिटल का रिड्यूस होना, अभी मैंने डिस्कस किया कि वो क्या होगा, डेबिट। तो ये वजह है कि इसको डेबिट लिखा गया। कैपिटल इटसेल्फ, उसका जो फेवरेबल बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट है। तो सबसे पहले तो ये 2 चीजें आ गई कि कैपिटल आपका लायबिलिटी में आएगा बैलेंस शीट में, और उसमें से ये ड्राइंग्स जो हैं ये आपकी माइनस हो जाएंगी। अब आज आगे बढ़ते हैं जी, परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न। देखें, परचेजेस आप जिस वक्त भी करते हैं तो ये पहली बात तो ये है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आती हैं, और परचेजेस रिटर्न हमेशा परचेजेस में से माइनस होती हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि इन दोनों में से परचेजेस कौन सी हैं और परचेज रिटर्न? देखें, परचेजेस जो हैं ये आपके लिए इसका फेवरेबल बैलेंस है डेबिट, क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है। जिस वक्त भी आप कोई चीज बाय करते हैं तो आपका एसेट इंक्रीज करता है। तो परचेजेस जो हैं ये आपका, चूंकि एक तरह से आपका स्टॉक जब तक ये कंज्यूम नहीं होता ये कंसिडर होगा, तो ये आपका डेबिट होगा, और परचेज रिटर्न माइनस हो जाएंगी इसमें से। परचेज रिटर्न का मतलब है वापस हो जाना, यानी उसका रिड्यूस हो जाना, अनफेवरेबल हो जाना। तो परचेजेस 45600 में से 1800 माइनस होके बाकी आप अमाउंट परचेजेस में लिख देंगे ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे। आगे आ जाता है जी ओपनिंग स्टॉक 1/4/2013 138,000। ये आपको पता ही है, अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे आएगा। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस और साथ ही प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों आपके एसेट हैं। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस ये आपका करंट एसेट है, और जो प्लांट एंड मशीनरी है ये आपका फिक्स्ड एसेट है। अगर डेप्रिसिएशन है तो वो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस, अकाउंटिंग फी, कमीशन, कमीशन को अभी रहने देते हैं। ये 3 देखें तो ये डेबिट के अंदर, यानी कि ये एक्सपेंस हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएंगे। जबकि कमीशन की अमाउंट क्रेडिट में लिखी हुई है, इसका मतलब है ये एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये रेवेन्यू है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1/4/2013 एट द रेट ऑफ 10%। आपने इन्वेस्ट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो एक तो बात यह है कि ये 12,000 आपका एसेट है। अब दूसरे नंबर पे ये है कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलना है 10%, जो कि 12,000 का 10% 1200 बन जाएगा। तो ये इंटरेस्ट एक्रूड है, ये अभी तक आपको मिला नहीं है, कि कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है।
तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है, ये आपका रेवेन्यू है, और यानी कि आपको मिलना है। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस की एक तो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे कमीशन के साथ, जैसे ये कमीशन रेवेन्यू है, इसी तरह ये इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना ये भी रेवेन्यू है। तो ये आपकी एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे ये चूंकि अभी तक आपको मिला नहीं है तो ये एट द सेम टाइम ये एसेट भी है, तो ये आप एसेट के अंदर भी इसको ट्रीट करेंगे। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, ये ये जो इंटरेस्ट इसके ऊपर बनना था 1200 रुपीज, इसमें से ये 600 इसने रिसीव किया है, तो इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग फिर कितना हो जाएगा 600। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 600 में हम 600 को ऐड करके 1200 लिखेंगे, और बैलेंस शीट में एसेट में हम 600 जो एक्रूड है, जो मिल चुका है वो नहीं, जो एक्रूड है जो अभी आपको मिलना है वो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ट्रीट करेंगे। फिर आ जाता है जी सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो लोग हैं जिन्होंने आपको अमाउंट देनी है और वो आपके लिए एसेट है, सो 108000 बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। अगर कोई बैड डेट्स वगैरह हैं तो वो देखेंगे हम, मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें हो। और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं ये आपके वो लोग हैं जिनको आपने अमाउंट पे करनी है, तो इसका फेवरेबल बैलेंस होगा क्रेडिट और ये लायबिलिटी में जाएगा। उसके बाद वेजेस बड़ी दफा डिस्कस हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाएगा। इनकम टैक्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, सेम कॉन्सेप्ट जो कि इधर हमने कमीशन वगैरह में डिस्कस किया। देखें डिस्काउंट अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें से 18900 डिस्काउंट अलाउड है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपके लिए रेवेन्यू है और ये रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा 13800। सेल्स रिटर्न एंड सेल्स, सेल्स का फेवरेबल बैलेंस चूंकि रेवेन्यू है तो हमेशा क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न यानी सेल्स का ऑपोजिट, सेल्स का कम हो जाना, वापस हो जाना 1650, ये इसका अनफेवरेबल बैलेंस, जो फेवरेबल बैलेंस है वो 1650 है। तो ये सेल्स में से 626850 में से ये 1650 माइनस होके रिमेनिंग अमाउंट ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे आप। बिल रिसीवेबल आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। फर्नीचर आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। रेंट एंड रेट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा। अब हम देख लेते हैं जी कि एडजस्टमेंट्स क्या हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम एंड 3% ऑन ड्राइंग, ये तो हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह पे ट्रीट होता है जी, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिखेंगे डेबिट साइड पे 5% कैपिटल का, कैपिटल आपका ये 30,000 है, और दूसरे नंबर पे ये कैपिटल में हमेशा ऐड हो जाता है। और ड्राइंग्स जो हैं ये 3% आप कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर। ड्राइंग्स क्या हैं जी? ड्राइंग्स वो अमाउंट या गुड्स होते हैं जो कि जो ऑनर है बिजनेस का वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल में से डिडक्ट करता है, निकालता है। तो कंपनी जो है उसके लिए अगर वो ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ऑनर से, तो वो एक तो बन जाएगा रेवेन्यू, आप उसको रेवेन्यू में ऐड करेंगे, और दूसरा इसको ट्रीट करेंगे हम कैपिटल में। ये चूंकि एक नई चीज है जो कि पहले बाकी चीजें क्वेश्चंस में बहुत दफा रिपीट हो चुकी हैं, तो ये एक नई चीज है। तो सबसे पहले तो इसकी देखें कि ड्राइंग्स कितनी है। ड्राइंग्स हैं जी इसकी 30,000, सॉरी कैपिटल मैं 30,000 कह रहा था, कैपिटल है 372,000। तो सबसे पहले तो आप देखें जी कि जो आपकी आगे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे 30,000 का 3% 900, और दूसरी चीज जो है ये कैपिटल में लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 से। तो ये एक नई चीज है, तो इसको माइंड में रखें। बाकी चीजें बहुत दफा डिस्कस हुई हैं। तो फिर उसके बाद आ गया जी स्टॉक ऑन 31/3/2005 इज रुपीज 156,000।
चूंकि एडजस्टमेंट में गिवन है तो कितनी जगह पे ट्रीट होगा जी? दो जगह पे। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे और एक बैलेंस शीट में एसेट करंट एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे इसको। और प्रोवाइड ₹15,000 फॉर वेजेस और एक्रूड रेंट इज ₹1500। तो सबसे पहले तो वेजेस को हम देख लेते हैं जी। वेजेस आपकी कितनी है? 75,000। और 75,000 में ये आप देखें 15,000 आपने ऐड कर दिया। और आउटस्टैंडिंग जो वेजेस होती हैं वो दूसरी जगह पे कहाँ पे? लाइबिलिटी में ट्रीट होंगी, करंट लाइबिलिटीज के अंदर, क्योंकि आपने पे करनी है, अभी आपने पे नहीं की। 75,000 आप पे कर चुके हैं, जबकि 15,000 आपने पे करना है। और उसके बाद आ जाएगा जी एक्रूड रेंट इज ₹1500। अब इसके अंदर जो रेंट है, रेंट एंड रेट्स 12,000। और ये आप देखें जी एक्रूड रेंट ये आ गया 1500। ये अगर आप इसको देखें कि रेंट एंड रेट्स 12,000 है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करेंगे और वो इस एक्रूड रेंट को इधर ऐड कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्रूड रेंट ये अभी इसकी आपको मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी इन्होंने एक ट्रिक यूज की है कि ये रेंट एंड रेट्स आप देखें डेबिट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंस है। लेकिन यहां पे आप देखें वर्ड यूज किया गया एक्रूड। तो एक्रूड तो रेवेन्यू में होता है, ये एक्सपेंडिचर्स में कभी भी नहीं लिखते। एक्सपेंडिचर्स में आप आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1500 का जो ताल्लुक है वो इसका इस रेंट एंड रेट्स के साथ नहीं है, ये तो एक्सपेंडिचर है। तो ये तो वैसे ही रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए रेंट एंड रेट्स 12,000 और एक्रूड रेंट आपका रेवेन्यू है, ये आपको मिलना है। ये कोई चीज इन्होंने कोई रेंट के ऊपर दी होगी जिसका रेंट जो है वो अभी तक इनको मिला नहीं है। तो ये सिंपली आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे इसको अलग लिखेंगे 1500। और ये आपका सेम टाइम आपका एसेट भी है, ये 1500 एसेट में भी, क्योंकि ये अभी आपको मिलना है। तो ये आ जाएगा जी। तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर नई डिस्कस हुई हैं, तो इनको भी अपने माइंड में और अपने प्रैक्टिस के अंदर लेके आए। फिर चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% ऑन फर्नीचर। बहुत ज्यादा दफा हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट के ऊपर कही जाए वो एक तो वो कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आप लिखते हैं, और जो उस एसेट की वैल्यू है वो आप इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस करके आप बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। और 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी जी आपका है इधर 115,800। तो 115,800 का आपने कैलकुलेट करना है 5%, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिख देना है। और मशीनरी और फर्नीचर का आपने करना है जी 10%। तो फर्नीचर जो है ये आपका आ गया 9150, इसका 10% कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिख देना है। और ये जो भी डेप्रिसिएशंस आपने कैलकुलेट की हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी पे 5790 और फर्नीचर के ऊपर 915, ये आपने माइनस करके बैलेंस शीट में इनकी अमाउंट्स बुक वैल्यूज आप हमेशा लिखते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस टू द अमाउंट ऑफ ₹600 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। और इंश्योरेंस जो है जी वो आपकी यहाँ पे गिवन है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई मैटर ही यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखें तीन चीजें इधर नई डिस्कस हुई हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक एक्रूड रेंट का जो इशू है, और एक इंश्योरेंस टू द अमाउंट ऑफ ₹600 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई हेड ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में जिस चीज का कोई हेड नहीं है आपके पास, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, उसको फिर आप छोड़ देंगे। तो ये है जी इसका क्वेश्चन। ये सबसे पहले आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में 104400, और इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये फाइनली ट्रांसफर हो जाएगा जी किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में। और क्रेडिट साइड पे जितने भी रेवेन्यूज हैं
जो आपके इनडायरेक्ट नेचर के हैं, जो मेन बिजनेस का जो फंक्शन है उससे हट के आपको रिसीव हो रहे हैं, वो आप क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप डेबिट साइड के ऊपर आप लिख देंगे। और फाइनली ये आपके पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप ट्रांसफर कर देंगे जी बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल, अब चूंकि इसके अंदर कैपिटल है, लेस ड्राइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऐड नेट प्रॉफिट, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि बड़ा कंप्लीट फार्मूला है कैपिटल का। और 380115, उसके बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये आ गए, तो लाइबिलिटी साइड आ गई 484125। इस तरह फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपके पास फर्नीचर आ गया, लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये वो 600 जो एक्रूड इसके ऊपर इंटरेस्ट था, जो अभी आपको मिलना है, जो मिला नहीं है वो ऐड हो जाएगा। और बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, चूंकि इसमें कोई बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन वगैरह कोई नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएंगे। और एक्रूड रेंट ये आ गया जो अभी डिस्कस हो रहा था, 484125। तो ये क्वेश्चन था जी 2015 का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं इसके। तो स्टे टच्ड, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।